देश के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसके साथ ही वो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। जिस दस्ते को यह जिम्मेदारी दी जाती है वो जाहिर है समूचे देश में सबसे खास होगा और इन सैनिकों की जो चयन प्रक्रिया होती है वो भी सबसे अलग होती है। अंगरक्षक देश के प्रथम नागरिक थे। हम उनके पर्सनल ट्रुप्स हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई भी अवार्ड सेरेमनी होती है या आरडी परेड होती है तो ये जवान अलग ही पूरी परेड में दिखाई देते हैं। अंगरक्षक तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर थे। इनिशियली ये गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड से नाम से जाना जाता था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब 1857 में जब ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हुआ और उस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले वाइसरॉय बने तो हमारा नाम वाइसरॉयज बॉडीगार्ड भी हुआ। एंड फिर आज़ादी के बाद जब 47 के बाद ये डिसाइड किया गया कि गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड को रिटेन किया जाएगा तो हमारा नाम प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बना। रक्षक हिंदुस्तान के, रक्षक सैन्य प्रथाओं के, रक्षक स्वाभिमान के। सेरेमोनियल के साथ साथ इनके कई एक ऑपरेशनल टास्क भी हैं, जैसे कि इनकी टुकड़ियां हैं वो हम एक्टिव एरियाज में भेजते हैं ताकि इनको ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी साथ साथ मिलता रहे। देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों यानी थल, जल और वायु सेना की कमांडर इन चीफ, यानी कि उन्हें जो सुरक्षा प्रदान है वो सर्वश्रेष्ठ होनी है। साथ ही देश के प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति का सुरक्षा दस्ता ही दुनिया के समक्ष पेश होता है और इनके जरिए ही देश के सभी सैनिकों की छवि बनती है। सबसे अहम बात इसमें है कि इस यूनिट के नाम के आगे प्रेसिडेंट का नाम जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति जी के पर्सनल ट्रुप्स। ये किसी और यूनिट के साथ नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये अपने आप में ही प्राइड और ऑनर की बात है। एक महीने में राष्ट्रपति अंगरक्षकों को औसतन 4 से 5 समारोह करने होते हैं। इन समारोह में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए हर दिन घंटों अभ्यास आवश्यक होता है। आमतौर पर पारंपरिक आयोजन जैसे कि गणतंत्र दिवस परेड, किसी राष्ट्राध्यक्ष का भारत दौरा या नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की हर तस्वीर दुनिया देख रही होती है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों पर जिम्मा होता है रौबीले सजीले दमदार प्रदर्शन का। राष्ट्रपति अंगरक्षकों को अपना ये दायित्व रेजिमेंट में दाखिल होते ही समझा दिया जाता है। हर एक सैनिक इस बात से गौरवान्वित होने के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझता है। I would say the high point of their activity is when they are seen by the nation. That is at the time of their the Republic Day parade, the beating the retreat, and when they escort the Honorable President to the opening session of the Parliament. And of course, the nation feels pride when they walk with the President, escorting him on the Rajpath for the Republic Day parade. They are one of the best units which the nation can feel proud of. स्वतंत्रता से पहले भारतीय सेना के पास 39 घुड़सवार दस्ते यानी कैवलरी रेजिमेंट थे। एक एक कर ये सभी आर्मर्ड दस्तों में परिवर्तित होते गए। घोड़ों की जगह ले ली टैंकों ने और घुड़सवार सैनिक टैंक सवार बन गए, लेकिन 2 दस्तों को घुड़सवार ही रखा गया। इनमें से एक है राष्ट्रपति अंगरक्षक। जब इंडिया रिपब्लिक बना तो प्रेसिडेंट के साथ हमारे एक तरीके से हम राष्ट्रपति जी के पर्सनल ट्रुप्स के तौर पे हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है जो कि हमारे लड़कों से जब आप जवानों से आप मिले होंगे तो उनके चेहरे पे एक प्राइड और एक अलग पहचान नजर आती है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों का ये एलीट दस्ता दुनिया में अनूठा है और इन्हें जितना खास ये सैनिक बनाते हैं
उतना ही योगदान देते हैं इस रेजिमेंट के बेहद खास घोड़े।